हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हमारा 11th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज। 10th क्लास में आप इसका एक ग्लिम्प्स ले चुके हो जिसमें आपने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसी के आगे फिर इसके अंदर कुछ और चीज़ें जुड़ जाएंगी जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और भी कुछ स्पेशल सीरीज। तो शुरू करते हैं हम इसको। इससे पहले आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इससे होता क्या है कि हमें नई नई वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, और बेल आइकन दबा दें, जैसे ही हमारी नई वीडियो को अपलोड होगी वो सीधा आप तक पहुंच जाएगी। तो हम शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़। ना सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो सबसे पहली चीज़ है हमारी वो एपी है। तो ज़रा एपी को हम रिविजिट करें। एपी क्या होती है? जो कॉमन डिफरेंस से बड़े, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म एल। ना फर्स्ट टर्म इसके अंदर क्या है? ए, राइट। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। और डी निकालते कैसे हैं? अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर दें, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म लेस कर दें, या फोर्थ में से थर्ड टर्म लेस कर दें, तो वही गेट अवर डी। नाउ nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो होती है ए एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म एल। अगर लास्ट टर्म एल है तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म एल विल बी एल माइनस एन माइनस 1 डी। अगर ए बी सी तीन नंबर्स जो हैं एपी में हैं, देन 2b विल बी इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि ट्वाइस ऑफ b विल बी इक्वल टू a प्लस सी। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। सम अगर निकालना हो हमने एपी का, तो फॉर्मूले हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा है n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम, राइट। अगर आप ध्यान से देखें जो लास्ट टर्म है वही आपकी nth टर्म भी है, तो आप इसको चेंज ऐसे भी कर सकते हैं, n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। उसके बाद अगर आपके पास सम दिया हो, सम का फॉर्मूला दिया हो और nth टर्म निकालनी हो, तो ए एन जो है इट इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, राइट। नाउ थ्री टर्म्स इन एपी हुज सम इज गिवन इज ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ऐसे अगर 4 टर्म्स इन एपी निकालनी हो जिनका कि सम हमें गिवन है, तो दे आर ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो आज शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 9.2। 9.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले इसकी एपी जनरेट करेंगे, क्योंकि ऑड इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 2001 तक। तो पहला जो ऑड नंबर है वो है 1, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन, और जो लास्ट ऑड नंबर है वो है 2001। तो इस तरह से हमारी एपी जनरेट हो गई। जैसे एपी जनरेट हो गई, अब इसके अंदर से हम ए निकाल सकते हैं विच इज फर्स्ट टर्म 1, डी क्या है 3 माइनस 1 दैट इज 2, लास्ट टर्म इज 2001, राइट। नाउ क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है, अगर हम सम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? सम का फॉर्मूला हमारे पास n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। हमारे पास l दिया हुआ है, a भी है लेकिन n नहीं है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट n हम क्या करें? हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं nth टर्म का, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दी हुई है 2001। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या लग गया? a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2001। अब इसमें a और d की वैल्यूज भर दें। जब a और d की वैल्यू भर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2001। 1 को इधर भेज दें तो 2001 माइनस 1 इज 2000। तो n कितना हो गया? इससे n आ जाएगा आपका 1001। अब इस 1001 को लेके हम चलते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये आ गया हमारा 1001 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पहली टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 2001, तो ये हो जाएगा 2002। 2 से ये कट गया तो ये आ गया 1001। नाउ आंसर आ गया हमारा 1001 इंटू 1001 इज 1002001, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। ना यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए, और दूसरा दे शुड लाई बिटवीन 100 एंड 1000। जब वो कहता है बिटवीन 100 एंड 1000 मीन्स 100 भी इंक्लूडेड नहीं है और 1000 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारी एपी जो जनरेट हो रही है वो यहाँ पे हो रही है 105
110 115 अप टू 995, क्योंकि 995 के बाद तो एकदम 1000 आ जाएगा, वो नहीं है। तो ये हमारी AP जनरेट हो गई। इससे हमारा A आ जाएगा 105, D आ गया 110 माइनस 105 विच इज़ 5, और लास्ट टर्म हमें दी हुई है 995, राइट। तो इससे हमने क्या किया, लास्ट टर्म में जो nth टर्म का फॉर्मूला लगा के हमने इसका n निकाल लिया। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 995, राइट। a की जगह a की वैल्यू विच इज़ 105, d की जगह d की वैल्यू विच इज़ 5। तो ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 क्या आ गया, 105 इधर जाके इसमें से लेस हो जाएगा, और 5 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है वो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 178, और n कितना आ गया 179। अब हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया विच इज़ n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नाउ n कितना आया हमारा 179, तो ये n/2 की जगह 179/2, और अंदर आ गया 105 प्लस 995, 105 प्लस 995 इज 1100। तो 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 550। अब 179 इंटू 550 इज 98,450, राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि A आपको दिया हुआ है 2, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 sum of the next 5 terms, then show that its 20th term is -112। तो हमें ये दिया हुआ है कि S5 जो है इट इज इक्वल टू, नाउ सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि S5 इज इक्वल टू 1/4 सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकलेंगी, अगर मान लो कि हम 10 टर्म्स के सम में से जो पहली 5 टर्म्स का सम निकाल दें तो बाकी की रहेगी नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो हमारा क्वेश्चन बन गया S5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू S10 माइनस S5। नाउ 4 को हम इधर भेज दें तो ये आ गया 4 इंटू S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। ये S5 को भी इधर भेज दें तो 4S5 प्लस S5 इज 5S5 इज इक्वल टू S10। अब इसके बाद हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया। क्या है सम का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो हमने दोनों जगह जब ये फॉर्मूला लगाया, नाउ 5 की जगह 5 और S5 की जगह 5/2 इंटू 2a प्लस 4d, ऐसे ही 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, राइट, क्योंकि n माइनस 1 है तो अगर 10th होगा तो 10 माइनस 1 9, 5 है तो 5 माइनस 1 4। तो इसके अंदर जब वैल्यूज़ भरेंगे तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी -6। जब d की वैल्यू -6 आ गई तो अब a20, नो व्हाट इज a20, a20 इज a प्लस 19d, भाई 20 माइनस 1 19 होता है तो a प्लस 19d। अब a की वैल्यू भरो विच इज़ 2 और d की वैल्यू जो भी निकाली -6 वो भर दो, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 114 और 2 माइनस 114 इज -112, हैंस प्रूव्ड। यही उसने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP यानी कि -6, -11/2, -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। ना इसके अंदर हमें उसने सम दिया हुआ है और AP दी हुई है। तो जैसे ही AP दी हुई है हम क्या करें, सबसे पहले A निकाल लें विच इज़ -6, फिर D निकाल लें विच इज़ -11/2 माइनस -6 इज 1/2। तो हमारे पास D आ गया 1/2। N निकालना है जबकि Sn उसने दिया हुआ है तो हम क्या करें, Sn का फॉर्मूला लगाएं। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इट इज़ इक्वल टू नाउ -25। तो हम इसके अंदर A और D की जब वैल्यूज रखेंगे तो A की जगह हमने क्या किया, -6 रख दिया और D की जगह 1/2 रख दिया। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी n² माइनस 25n अपॉन में 2 इज इक्वल टू -50। इस 2 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा -50 इंटू 2 -100। तो -100 को भी इधर भेज दें तो हमारे पास इक्वेशन आ गई n² माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको हम क्या करें, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लें। तो हमें करना क्या है, क्योंकि प्लस का साइन है तो 100 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें प्लस करके 25 आता हो। 20 और 5, 25 द 100 होता है तो 20 और 5 दो फैक्टर्स हो गए, उसमें हमने इसको दोनों को साइन दिया बीच वाला माइनस का। तो ये आ गया हमारा n² माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इसके अंदर देखें तो n कॉमन है तो n विद इन ब्रैकेट n माइनस 20
-5 कॉमन है तो n-20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में n-20 कॉमन है तो n-20 कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ क्या बचा n, यहाँ बचा -5, तो हमारे पास आ गया आइदर। अब दो चीज़ों की अगर प्रोडक्ट जीरो होती या तो पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा, तो n-20 इज इक्वल टू 0 और n-5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई, 20 और या फिर 5, n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो कहता है इन एन एपी इफ pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p then prove that sum of pq terms is equal to pq plus 1 by 2 where p is not equal to q। now अगर वो कह रहा है कि pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, what does it mean? a p का मतलब हो गया a plus p minus 1d it is equal to 1 upon q, और दूसरा है a plus q माइनस 1d इट इज इक्वल टू 1 अपॉन p। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लिया, इसको 2 रख लिया और 1 में से 2 को किया लेस। जब हमने 1 और 1 में से 2 को लेस किया तो a माइनस a तो 0 हो गया, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 तो खत्म हो गया, तो आ गया p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा pq और p1 द p माइनस q1 द q। नाउ p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया तो हमारा d आ गया 1 अपॉन पी क्यू। जब d आ गया 1 अपॉन पी क्यू, अब इसको हम भर दें इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, हमने 1 में भरा है तो उससे क्या होगा, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने इसको भर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो ये आ गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन क्यू माइनस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। अब इसका एलसीएम ले लें तो इट इज़ पी क्यू, क्यू को किससे मल्टीप्लाई करें p से, तो ये आ गया p माइनस पी प्लस 1, p माइनस पी खत्म हो गया। तो a की वैल्यू भी क्या आ गई है हमारी 1 अपॉन पी क्यू। अब हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करें, अब इसको सम ऑफ द n टर्म्स के अंदर भर देते हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ भरी, n की वैल्यू, क्योंकि हमने सम निकालना था पी क्यू टर्म्स का, तो ये हो गया n की जगह पी क्यू बाई 2 इंटू 2 इंटू ए था 1 अपॉन पी क्यू, तो ये आ गया 2 इंटू 1 अपॉन पी क्यू मीन्स 2 अपॉन पी क्यू। और ऐसे ही n माइनस 1, n क्या है पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू। इसको हम अगर पी क्यू जो है एलसीएम ले लें इसका, तो ये आ जाएगा पी क्यू अपॉन 2 और इधर आ जाएगा पी क्यू और 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। ये पी क्यू से और ये पी क्यू तो ख़त्म हो गया, तो अब ये क्या रह गया, पी क्यू रह गया और 2 माइनस 1 इज़ 1, तो पी क्यू प्लस 1 बाई 2, यही हमने प्रूव करना था। ठीक, तो ये था हमारा आंसर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ ए सर्टन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी, अब ए पी उन्होंने दी हुई है 25, 22, 19 डॉट 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 इज़ 116, यानी कि सम भी दिया हुआ है। तो ए इसमें क्या है 25 और डी क्या होगा 22 माइनस 25 इज -3, राइट। तो कहता है फाइंड द लास्ट टर्म, तो हमें लास्ट टर्म निकालनी है, यानी कि ए एन टर्म, nth टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म निकालनी है। अब लास्ट टर्म निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमें n भी हो, तो n भी निकालना पड़ेगा। हमें ये दिया हुआ है कि सम ऑफ n टर्म्स इज 116। ना अगर सम ऑफ n टर्म्स इज 116 तो हम सम का फॉर्मूला लगा दें। सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 116। नाउ इसके अंदर हम a और d की वैल्यूज़ भर दें, तो ये, और हमने क्या किया, इस 2 को हमने यहाँ भेज दिया। जब 2 को यहाँ भेजा तो ये हो गया 116 इंटू 2 दैट इज़ 232, और a और d की जब वैल्यूज़ डाल दी इसके अंदर, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 53n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 232, राइट। इन दोनों को उधर भेज दें तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, हमें जो है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसके जो फैक्टर्स बनाए वो 24 इंटू 29, तो ये बन गया 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इससे n की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई 8, एक आ गई 29/3। नाउ 8 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 29/3 जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है।
जबकि n जो है इट मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 8। तो अगर n की वैल्यू 8 आ गई तो हमें क्या निकालना है, 8th टर्म निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1d। a की जगह a की वैल्यू, n की जगह 8 और d की जगह -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो nth टर्म आ गई हमारी 4th, यानी कि लास्ट टर्म इज 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हुज AK इज गिवन बाय 5k + 1। यानी कि हमें डेफिनेशन दी हुई है कि AK जो है इट इज इक्वल टू, यानी कि kth टर्म इज 5k + 1। तो हमें सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें टर्म की डेफिनेशन दी होती है, तो हम क्या करते हैं, उससे हम पहले AP जनरेट करते हैं, AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल लेते हैं। तो अगर AK इज इक्वल टू 5k + 1 है, राइट, तो हम क्या कह रहे हैं, A1 निकाल लें, A2 निकाल लें, A3 निकाल लें। कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ K है उसकी जगह 1 2 3 भर देंगे। तो जब हमने ये करके इसको सॉल्व किया तो A1 कितना आ गया 6, A2 कितना आ गया 11 और A3 कितना आ गया 16। तो AP अब हमारी क्या बन गई 6 11 16 एंड सो ऑन। तो A इससे आ जाएगा 6 फर्स्ट टर्म है, D कितना आ गया 11 - 6 विच इज़ 5। अब ये आ गया हमारे पास। तो उसने कहा था फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 × 2a + n - 1d, राइट। तो इससे क्या हो गया, हमने क्या किया, अब इसमें a और d की वैल्यूज भर दी। a की वैल्यू थी 6 और d की वैल्यू थी 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा n/2 × 5n + 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सम का जो है वो दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है कि Sn जो है इट इज इक्वल टू Pn + Qn², देन फाइंड कॉमन डिफरेंस D, राइट। तो हमने क्या करना है इसके अंदर, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तब भी हमें S1 S2 निकाल लेना है। तो जब हमने S1 निकाला ना, जहाँ n है उसकी जगह 1 1 भर दिया, तो ये आ गया P + Q। S2 निकाला, तो जब S2 निकाला तो क्या होगा, जहाँ n है उसकी जगह 2 भर दो, तो ये आ गया P × 2 + Q × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये आ गया 2P + 4Q। अब ये हमारे पास सम ऑफ 1 टर्म है, ये है सम ऑफ 2 टर्म्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ 1 टर्म ही तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो A1 इज इक्वल टू S1, इट इज P + Q, राइट। और A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म्स। तो उसके अंदर से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी P + 3Q, राइट। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1, यानी कि P + 3Q - P + Q। जब इसको इसमें से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2Q, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2Q। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 5n + 4 इज टू 9n + 6। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा, ठीक है। तो इसको जरा अच्छी तरह से देखें कि आपको जो है nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स की बोलो 2 APs हैं, ठीक। तो उसकी जो सम ऑफ n टर्म्स की जो रेशियो है वो दी हुई है आपको, 5n + 4 इज टू 9n + 6। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो यानी कि उनकी जो 18th यानी कि 18वीं टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग APs हैं। तो हम देखो AP कौन सी होगी, हम मान लेते हैं कि एक AP जो है वो है छोटा a प्लस छोटा a प्लस छोटा d प्लस छोटा a प्लस छोटा 2d प्लस सो ऑन। ऐसे जो एक दूसरी AP है कैपिटल A, फिर कैपिटल A प्लस कैपिटल D और फिर कैपिटल A प्लस ट्वाइस इंटू कैपिटल D एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से 2 AP हो गई। यानी कि हमें रेशियो जो दी हुई है सम ऑफ n टर्म्स पहली वाली का अपॉन में सम ऑफ n टर्म्स दूसरी वाली का इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन में 9n + 6, ये हमें गिवन है, राइट। तो अब हम क्या करें, सम का फॉर्मूला लगा लें। सम क्या है, n/2 × 2a + n - 1d। ऐसे ही n/2 × 2 अब a यहाँ पे क्या होएगा, कैपिटल वाला होएगा, तो 2 × a + n - 1 × कैपिटल D, राइट। तो ये n/2 से n/2 कट गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2a + n - 1d अपॉन में 2 कैपिटल A + n - 1 कैपिटल D इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन में 9n + 6, राइट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने निकालनी है उनकी 18th टर्म्स का रेशो। तो हम एज का रेशो कैसे निकालते हैं, A18 अपॉन में कैपिटल A18, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, A18 क्या होता है A + 17D, वेयर एज कैपिटल A18 मीन्स कैपिटल A + 17
कैपिटल डी, राइट। तो अब इसको हमने इसके साथ कंपैरेबल बनाना है यहाँ पे, क्योंकि 2a है तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो मेरे पास आ गया ये 2a प्लस 34d अपॉन में 2a प्लस 34 कैपिटल डी। तो इसको अगर ठीक तरह से करके लिख लें, क्योंकि n-1 के फॉर्मेट में लिखना होता है, तो भाई 34 जो है कैन बी रिटन एज 35-1, तो ये आ गया। अब ये रेशो आ गई मेरी 2a प्लस 35-1d अपॉन में 2 कैपिटल A प्लस 35-1 कैपिटल D, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करें, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास है कि अगर 2a प्लस n-1 d है तो यहाँ पे 5 इंटू n होएगा, राइट। ऐसे अगर नीचे 2a प्लस n-1 है तो ये n 9 इंटू n होएगा। तो इसको अगर इसके साथ वो करें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे n की जगह क्या है, यहाँ पे n की जगह है 35, राइट। तो हम क्या करें, उसकी जगह हमने क्या किया, 18 अपॉन में कैपिटल A 18 इज इक्वल टू, नाउ 5 इंटू n था तो n की जगह ले ली किसने, 35 ने। तो ये हो गया 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन में 9 इंटू 35 प्लस 6। 535 का होता है 175 प्लस 4 यानी कि 179, और 935 का होता है 315 प्लस 6 वो होता है 321। तो आंसर आ गया हमारा 179 अपॉन में 321। आई होप आपको समझ आया होगा ये। अगर किसी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप, कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं वो सीधा आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।